हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली आइसक्रीम वाली हेयर क्लिप बनाएंगे। बहुत इजी है बनाना और छोटे बच्चों को बहुत ही प्यारी लगेगी। देखिए, तो इसके लिए हमें ये वाली हेयर क्लिप चाहिए और इसका जो इंच है वो कितना है वो भी मैं आपको बता दूँ। उसका नाप 2 इंच की है। देखिए, 2 इंच में थोड़ी सी कम है। और इसके नीचे हमने इस तरह का फोम मटेरियल लगाया है, वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट आता है। इस तरह से करेंगे तो ये टूट भी सकता है। देखिए, इस तरह का ये आता है। तो इसके अंदर आप इसे लगाना है। आपको स्टेशनरी वगैरह जहाँ पर किताबें मिलती है बच्चों की, वहाँ पर भी ये मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप वहाँ पर दिखा सकते हैं स्टेशनरी पे जाके। तो ये वाला फॉर्म मटेरियल और एक हेयर क्लिप और ग्लू गन, या तो नहीं है तो ग्लू की ट्यूब जो आती है वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको चिपकाने के लिए ग्लू गन चाहिए। गन नहीं है तो आप ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर बाद में ये वाला आइसक्रीम वाला बनाएंगे। तो देखिए, पास से ये हमने इस तरह की नॉट लगा दी। 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशा है 3 mm। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। लूप लेकर के 2 चेन स्किप कर देंगे और पहले वाली चेन के अंदर डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे। पहले हमें डबल क्रोशा बनाना है, बाकी फिर हम पूरा हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे। तो फिर हम 2 चेन लेकर के पलट देंगे और फिर लूप लिया। इसी के नीचे देखिए, जहाँ पर हमने चेन बनाई है इसी के नीचे हाफ डबल क्रोशा बना देना है ऐसे। फिर से लूप लेंगे और ये वाली जो चेन बनाई थी, चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशा। फिर से 2 चेन लेंगे और पलट देंगे। फिर से लूप लिया, इसी के नीचे बनाना है हाफ डबल क्रोशा ऐसे। फिर से नेक्स्ट में बना देंगे ऐसे और फिर से चेन के ऊपर ऐसे। तो 3 हाफ डबल क्रोशे हो गए, 2 की चेन हो गई। तो फिर से 2 चेन लेकर के पलट देंगे और फिर से पहले के ऊपर ही हाफ डबल क्रोशा बना देंगे। अब हमारे 4 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे, एक एक हमारा बढ़ता जाएगा ऐसे। 3 बन गया, एक हमारा चेन के ऊपर आएगा आखिरी में ऐसे। फिर से 2 चेन लेकर के पलट देंगे, फिर से इसी के नीचे बनाएंगे ऐसे। अब हमारा 5 हाफ डबल क्रोशे आएंगे। राउंड के साथ साथ एक एक बढ़ता जाएगा ऐसे। 3 हो गया, 4 हो गया और आखिरी वाला चेन के ऊपर 5। फिर से 2 चेन, फिर से इसी के नीचे 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये आखिरी वाला चेन के ऊपर 6 बार हाफ डबल क्रोशे बन गए। देखिए, यहाँ पर आखिरी रो में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक चेन लेकर के हम धागे को काट देंगे। एक चेन लेंगे और धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे। इसी धागे को नीडल में पिरो देंगे। देखिए, धागा नीडल में पिरो दिया। अब हम उल्टी साइड, देखिए ये हमारी आखिरी वाली जो लाइन है वो राइट है, तो वो हमारी राइट साइड रखेंगे हम। और यहाँ पर पीछे ले जा करके इस तरह से धागे को ऐसे करके थोड़ा सा घुमा फिरा करके फिर काट देंगे ऐसे। सभी लूप में लेते जाएंगे और फिर काट देंगे। इस शुरू वाले धागे को भी इसी तरह से नीडल में पिरो लेंगे और फिर ऐसे ही घुमा देंगे। इस धागे को आप चाहे तो थोड़ा सा लंबा रखें, ताकि हमें इस तरह से बाद में थोड़ा सा घुमा फिराने में आसानी रहे, इसलिए थोड़ा सा लंबा रखिए। ऐसे करके काट देंगे ऐसे। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे ऐसे।
तो देखिए अब हम इसके ऊपर वाला जो आइसक्रीम वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। 2 राउंड मैंने बना करके रेडी रखा है, तीसरा मैं आपको वीडियो में बना करके दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बना दी, फिर धागे को ऐसे करके स्टार्ट कर देना है ऐसे, फिर एक चेन लेंगे। एक चेन बना ली। अब इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाने हैं 6 बार, 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने बना दिया। अब हम लूप को खींच देंगे ऐसे, और अब हमने राउंड को जॉइंट कर देना है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे ऐसे, फिर जहाँ पर जॉइंट किया है इसी चेन के अंदर हमें डालना है, पीछे वाले धागे को साथ ले लेना है ऐसे, और एक बार सिंगल क्रोशा किया सेम प्लेस पर दूसरा। 6 के ऊपर हर एक चेन में 2-2 बनाने हैं, तो 12 हो जाएंगे हमारे ऐसे, हर एक चेन में 2-2 बार ऐसे। ऐसे हर एक चेन में 2-2 बार तो ले लिया, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर और एक बार बना सकते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लंबा गैप हो जाता है जब हम जॉइंट करते हैं तब। तो यहाँ पर एक हमने एक्स्ट्रा बना दिया। अब हम इस धागे को लंबा रख करके काटेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से फिर हमें जॉइंट करना है, तब इसके साथ ये वाला धागा ही यूज़ करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और इस वाले धागे को नीडल में पिरो करके देख लेंगे किस तरह से इसकी नॉट लगानी है। फिर हम उन सारे धागों के भी इसी तरह से नॉट लगा देंगे। सेम तरीके से हमें 3 बनाना है। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया, पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में इस तरह से नीचे से नीडल को निकाल देना है। अब हमारा जो आखिरी सिंगल क्रोशिया था उसका बैक लूप, इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल देना है, तो एकदम से एक चेन सी बन जाती है। देखिए कहीं पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे करके आपको इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर घुमा देना है, फिर धागा काटना नहीं है, इसी धागे से हमें जॉइंट करना है। किसी भी चेन में से वापस से निकाल दीजिए ऐसे। अब इस धागे को हम ऐसे ही रखेंगे और सीधा इसके साथ जॉइंट कर देंगे ऐसे, पीछे की ओर ले जाएंगे और इसे भी उल्टा कर देंगे, और ऐसे करके स्टिच लेते जाना है और जॉइंट करते जाना है। देखिए ऐसे। ऐसे देखिए इस तरह से जॉइंट कर देना है और अच्छे से सारा धागा खींच देंगे। और फिर अब हमें दूसरा भी इसी तरह से करना है। तो इस धागे को हमें इधर उधर ले जा करके इसी सर्कल के अंदर घुमा फिरा करके फिर काट देना है। ऐसे करके इसी के अंदर घुमा देंगे और फिर धागे को काट देंगे ऐसे। तो देखिए दूसरा भी हमने इस तरह से ही कर दिया, सीधा नीडल में पिरो करके नोट लगा दिया और सीधा यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे जॉइंट करना ऐसे। ऐसे करके जॉइंट कर देना है और फिर इन दोनों को आपस में भी जॉइंट करना है ऐसे। इन दोनों के बीच में भी गैप नहीं रहना चाहिए ऐसे। देखिए इस तरह से अच्छे से खींच देंगे, गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अब हम वापस से इसके अंदर इस धागे को घुमा करके फिर काट देंगे।
तो देखिए तीसरा वाला जो है वो इस तरह से लगा देना है इसके ऊपर, ऐसे। ये राइट साइड है, इसके ऊपर ऐसे रख करके लगा देंगे ऐसे। नीचे से थोड़ा थोड़ा स्टिच लेते जाना है और ऊपर वाले के अंदर से भी लेते जाना है ऐसे। ऐसे इस तरह से अच्छे से इतना हाफ में जॉइंट कर दीजिए। फिर धागे को, इस धागे को भी इधर उधर घुमा करके इस फिरोजी के अंदर ही काट देंगे। देखिए ऐसा। तो देखिए हमने लगा दिया है और अब हम इसका जो ये हमने हेयर क्लिप लिया था इसके नाप का, या तो इसके नाप इस तरह से रख करके फॉर्म मटेरियल काट दीजिए। तो देखिए हमने फॉर्म मटेरियल काट दिया है और अब हम इसके अंदर क्लिप को डाल देना है। देखिए इस तरह से हम पहले तो मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हमें डालना है। देखिए यहाँ पर आएगा तो इसके अंदर इजीली ये वाली हेयर क्लिप ऐसे ही चली जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे करके पहले तो हम डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे। देखिए मेरी स्टिक थोड़ी सी दूर है इसलिए मैं ग्लू लगा करके आ गई और फिर ऐसे रख दिया। बहुत जल्दी लगा देना पड़ता है वरना ये सूख जाता है। देखिए तो बहुत अच्छे से ये सूख जाए, इसके बाद ये निकलता भी नहीं है, बहुत अच्छे से ये हार्डली लग जाता है। देखिए तो ये हो गया रेडी। तो देखिए बहुत ही प्यारी लगती है हेयर क्लिप। देखिए बनाना भी बहुत इजी है। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।